ध्यान से पढ़ने में ही आधा सवाल सॉल्व हो जाता है। अब देखेंगे v² प्लस 4√3v माइनस 15, इसका फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है और शून्य निकालना है। तो इसमें होता क्या है, इस अचर वाले पद का v² के गुणांक से हम गुणा करेंगे। तो v² का गुणांक कितना है 1, तो 15 का नाम 15 को इस तरीके से ब्रेक करो, जोड़ो चाहे घटाओ, 4√3 आवे और गुणा करो तो 15 आवे। तो देखो 15 को हम 5 3 15 होता है, तो 5 और 3 के केस में इसको तोड़ लेंगे, ब्रेक करेंगे। तो √3 है, तो √3 के केस में इसको ब्रेक करेंगे। देखो 5√3 और इंटू √3, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, √3 का मल्टीप्लाई 3 और 5 3 15 आ गया, गुणा 15 आ गया। और इसको जोड़ो 5 बाल्टी, यानी कि 5√3 है और 1 बाल्टी, तो 5 बाल्टी से 1 बाल्टी जब घटेगा तो 4 बाल्टी ही तो बचेगा। 5√3 से 1√3 जब घटेगा तो 4√3 बचेगा। अब इसको देखो जरा, तो इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, v² प्लस का, यहाँ पर चिन्ह देखो, यहाँ पर प्लस का है तो हमको प्लस का ही लाना है। तो इसके लिए प्लस का 5√3v माइनस का √3v, 5√3v से √3v जाएगा तो 4√3 बचेगा, बड़ी संख्या का सिंबल लग जाएगा, और माइनस का 15 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन v ही बच रहा है। कॉमन में एक तरीके से भाग करते हैं, यानी कि v कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा v प्लस 5√3। अब जो इस ब्रैकेट में आया है वो अगले ब्रैकेट में भी आना चाहिए, अदरवाइज सवाल गलत। तो देखो यहाँ दोनों तरफ माइनस है, दोनों में, तो माइनस का ही कॉमन निकालेंगे। अब देखो 15 का जो गुणनखंड है यही तो है 5√3 इंटू √3, यही ये 15 के ही तो गुणनखंड है। तो इसमें से क्या करेंगे, √3 कॉमन ले लेंगे। देखो √3 यहाँ पर भी बचा, √3 कॉमन ले लिया गया तो यहाँ बचा v माइनस का, ये इसकी गुणनखंड है तो √3 कॉमन ले लिया गया तो कितना बचा 5√3, और माइनस का कॉमन लिया है तो ये प्लस हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों में है कॉमन निकाल लेंगे, v प्लस 5√3 और ये हमारा बच गया v प्लस √3। इनके शून्य के निकालना है तो द्विघात समीकरण 2 शून्य ही होंगे, तो इसके लिए इतने दैट इज इक्वल टू v प्लस 5√3 दैट इज इक्वल टू 0, तो v दैट इज इक्वल टू माइनस का 5√3 आ जाएगा, एक ये आ गया शून्य, इसका v माइनस √3 दैट इज इक्वल टू 0, v दैट इज इक्वल टू √3।